everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस, और ये हमारा चैप्टर है 4 और इसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेंज। तो ये जो चैप्टर था काफ़ी लेंथी था, तो दैट्स वाई मैंने इनको सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं इसको एक ही वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करती तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता, सो मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और ये जो टॉपिक है मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट एग्जाम में आता है, जैसे कि रेंज, क्वांटाइल डेविएशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेंज, और पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्वांटाइल डेविएशन, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे एवरेज डेविएशन, एंड फोर्थ में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट में हम देखेंगे स्क्यूनेस। ओके, तो मैं बता रही हूँ इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। मैं भी इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन, फिर हम उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ वेरिएशन, एंड देन हम देखेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन। देन उसके बाद हम देखेंगे रेंज। फर्स्ट पार्ट में हम रेंज देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्वांटाइल डेविएशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये है मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। ओके, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया है। पहले इंट्रोडक्शन दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएंस है, और प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। उसके बाद रेंज, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, फिर है क्वांटाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड देन लास्ट में है स्क्यूनेस। तो आपको दिख ही रहा होगा कि चैप्टर काफ़ी लेंथी है। ओके, सो इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हम रेंज देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट देखिए, हम वेरिएंस किसको बोलते हैं, ठीक है, और हमें वेरिएंस को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स पढ़े हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हमारे पास तो इतने टूल्स हैं आइटम्स को मेजर करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये टूल्स हमारे काम नहीं आए, हमें वेरिएशन की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें वेरिएशन क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, सो देखिए, पहले तो वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वेरिएशन को हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं, और वेरिएशन का हिंदी में मीनिंग होता है फैलाव। ओके, तो अभी देखिए हमें ज़रूरत क्यों है वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अर्थमेटिक मीन में कैलकुलेशन और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता था कि वहाँ पर हमें एक सिंगल फिगर मिलता था, जिससे कि हमें पूरे डेटा के बारे में आइडिया लगता था, बट वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल डेटा। तो फिर हमें वेरिएंस और डिस्पर्जन कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो डेटा हमें मिलता है उसमें सेंट्रल वैल्यू और मीन सेम होता है, ठीक है, लेकिन वो जो डेटा हमें दिया रहता है उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ होती है। सो दैट्स वाई ये जो डेटा होता है, जो कि मेजर ऑफ वेरिएशन होता है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमें किसी भी डेटा के बारे में हमें ट्रू कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, ठीक है। जब हम मेजर ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमें किसी भी डेटा के बारे में ट्रू कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, तो इसीलिए हमें मेजर ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो पहले देखिए, अभी मेजर का जो डिस्पर्जन होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं फैलाव, यानी कोई भी चीज़ है वो कितनी फैली है, वो कितनी स्प्रेड हुई है, वो कितनी स्कैटर है, ये हमें पता चलता है। और वेरिएशन को ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ओके, सो देखिए, अभी इन द प्रीवियस यूनिट वी वर concerned with the variation measurement that are measured to provide a single representative value of a given set of data, and this single value alone cannot adequately describe a set of data, and therefore in this unit we shall study two more important characteristics of a distribution. First we shall discuss the concept of variation, and later the concept of skewness. अ मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन, देखो मैंने बताया था ना कि वेरिएशन को ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं, एंड डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑन स्कैटरिंग ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, एंड टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन लेट अस कंसीडर द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक इलस्ट्रेशन दी है, इससे हम देखते हैं कि वेरिएंस और मतलब डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, देखिए, पहले फॉर्म ए दी है, फिर फॉर्म बी हमें दिया, फिर हमें फॉर्म सी दी है। तो अभी देखिए, इनमें डेली सेल्स दिया है, तो फॉर्म ए में क्या है ना, देयर इज नो डिस्पर्जन, ठीक है। और इनमें जो एवरेज है ना, ए बी सी में एवरेज तो इन तीनों में सेम
है, ठीक है, लेकिन इनमें क्या है ना, डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन वेरिएशन में गैप है इनमें। तो अभी जो फॉर्म ए है उसमें देखो देयर इज नो डिस्पर्जन, फॉर्म ए में क्या है, देयर इज नो डिस्पर्जन, एंड फॉर्म बी में क्या है, वेरिएशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है, आइटम्स थोड़ा थोड़ा करके वेरी कर रहा है इसमें, ठीक है, बी में। और सी में देखिए डिस्पर्जन इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू सीरीज बी, ठीक है। तो इनमें क्या है ना कि जो एवरेज है वो तो सेम है, लेकिन इनका जो वेरिएशन है उनके वेरिएशन में गैप है। तो इससे देख के हमें पता चलता है कि जो अर्थमेटिक मीन है, जो अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज तो सेम है, बट इनमें कितना वेरिएंस है इस सीरीज से हमें पता चलता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। ओके, और अभी देखिए यहाँ पे सिंस द एवरेज सेल ऑफ फॉर्म ए बी एंड सी इज द सेम, वी आर लाइकली टू कंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द सेल्स इज सिमिलर, एंड इट मे बी ऑब्जर्व दैट ए फॉर्म ए डेली सेल्स आर द सेम, ठीक है, डेली सेल्स इसमें सेम है irrespectively of the day, whereas there is a less amount of variation in daily sales from form 13 and greater amount of variation in the daily sales of form C, and therefore different set of data may be the same measure central tendency but different greatly in the terms of variation, ठीक है। इसमें क्या है कि एवरेज तो सेम है बट इनका जो डिस्पर्जन है, वेरिएशन है, उसमें गैप है। ओके, तो इसका इस टेबल को दिखाने का मेरा मतलब यही था कि वेरिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब वेरिएशन में गैप आ जाता है तो वहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मीन मीडियन ये सब वहाँ पे काम नहीं करते, तो वहाँ पे हमें जो वेरिएशन होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि वेरिएशन किस में ज़्यादा है या किस में कम है, ठीक है, ये इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। और ये है कि अगर आपको ट्रू कैरेक्टरिस्टिक पता करना है तो आपको वेरिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अगर आपको ट्रू कैरेक्टरिस्टिक किसी भी आइटम के बारे में पता करना है तो वहाँ पर आपको ये जो है मेजर ऑफ वेरिएशन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहाँ पर अर्थमेटिक मीन मीडियन ये सब काम नहीं आएगा। ओके, सो बस आपको अगर कुछ भी डेफिनेशन याद ना हो तो मेजर ऑफ वेरिएंस कि आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, ट्रू कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ट्रू कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद है तो आपको सब याद आ जाएगा कि इससे हमें किसी भी आइटम के बारे में ट्रू कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग, हम देखते हैं क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो पहले इसका देखिए, मेजरिंग वेरिएंस इज सिग्निफिकेंस द सम ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो फर्स्ट क्या है इसमें, मेजरिंग वेरिएबिलिटी डिटरमाइन द वेरिएबिलिटी रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज बाय पॉइंटिंग आउट एज टू हाउ फॉर एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव बाय द एंटायर डेटा, ठीक है। इससे हमें सही एवरेज शो करते हैं और हमें डिस्पर्जन से पता चलता है, ठीक है, ये सही है गलत है, इससे हमें रिलायबिलिटी पता चलती है एवरेज की। और सेकंड है अनदर पर्पस ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज टू डिटरमाइन द नेचर एंड केसेस वेरिएशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरिएशन इटसेल्फ, ठीक है। इसमें हमें वेरिएबिलिटी ऑफ कंट्रोल करने का बेसिस पता प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इससे हमें वेरिएबिलिटी ऑफ कंट्रोल करने का बेसिस प्रोवाइड करता है ऑफ वेरिएंस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरिएशन इटसेल्फ, ठीक है। एंड मेजर ऑफ वेरिएंस एनेबल कंपैरिजन ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी, हम कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सीरीज को। ओके, और अभी देखिए, मेजरिंग वेरिएबिलिटी इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट टू एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज एसेंशियल आ प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेरिएबिलिटी, ठीक है। इससे हम स्टैटिस्टिकल मेजर भी ये जो होता है इससे हमें स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, अभी देखिए हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ वेरिएशन। तो ए गुड मेजर ऑफ वेरिएशन शुड पोसेस एज फॉर एज पॉसिबल दिस सेम प्रॉपर्टीज एज दोज ऑफ ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो ये जो होता है मेजर ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, 4 मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है रेंज, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेकंड होता है एवरेज और मीन डेविएशन, और थर्ड होता है क्वांटाइल डेविएशन, और इसको हम सेमी इंटरक्वांटाइल अरेंज भी बोलते हैं, और फोर्थ हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको मैं अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, आज हम डिस्कस करेंगे ओनली रेंज। तो अभी देखिए, अभी क्या है, अभी है नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। अभी मैं बताती हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर क्या होता है, ठीक है। पहले तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर का। ये जो डिस्पर्जन हम मेजर करते हैं इससे हमें या तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड्स होते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पहले एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट मेथड का मीनिंग होता है मतलब डिस्पर्जन हम उसी स्टैटिस्टिकल यूनिट में मेजर करेंगे जिसमें ओरिजिनल डेटा दिया रहता है। जैसे कि कहीं किलोग्राम में दिया तो हम किलोग्राम में उसको मेजर करेंगे, कहीं मीटर में दिया तो उसको मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएंस। और फिर होता है हमारा रिलेटिव, ठीक है। इसको हम रेशियो की फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इससे रेशियो की फॉर्म डेटा की मेजर करते हैं और इससे हमें एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को एप्रोप्रिएट एवरेज से डिवाइड करते हैं, और फिर रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं मेजर ऑफ वेरिएंस में बी आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मेजर ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएंस आर expressed in the term of original data in case the two set of data are expressed in different unit of measure, then the absolute measure of variance are not comparable. In such cases measure of relative variance should be used in other type of comparison for
which measure of relative variance are used involve the comparison between two set of data having the same unit of measurement but the difference mean we shall now consider in turn each of four measure of variance. ठीक है, तो मैंने बताया कि इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में जो डिस्पर्जन है हम उस स्टेटिस्टिकल यूनिट में मेजर करते हैं जिसमें ओरिजिनल डेटा दिया रहता है, और रिलेटिव में हम क्या करते हैं, उसको हम रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ओके, और इसको मेजर ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा रेंज होता है, सेकंड हमारा होता है एवरेज और मीन डेविएशन होता है, थर्ड हमारे पास होता है क्वांटाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वांटाइल डेविएशन, और फोर्थ हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो आज हम इसमें रेंज डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम एवरेज और मीन डेविएशन डिस्कस करेंगे, और थर्ड में हम क्वांटाइल डेविएशन, और फोर्थ में हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी देखते हैं, देखते हैं रेंज क्या होता है। ठीक है, जो रेंज होता है ना, रेंज इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन को, वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए रेंज इज अ वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, इसमें ये जो होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है इसको मेजर करने के लिए। और इसका देखिए मीनिंग क्या होता है, द रेंज इज अ डिफरेंस डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा इन सिम्बल्स दैट मे बी इंडिकेटेड एज। ठीक है, रेंज जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है और मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और यही है, इसकी डेफिनेशन यही होती है कि इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। ओके, सो ये देखिए इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू L माइनस H माइनस L। तो R को हम रेंज को हम डिनोट करते हैं R से, और H को हाइट से हाईएस्ट को, और L से लोवेस्ट को। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका ये। सो अभी देखिए, अब ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोफिशिएंट, हम रेंज का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जो देखिए मैंने बताया था ना कि 2 मेथड होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, तो जो ये वाला जो है ना, जो ये वाला फॉर्मूला है R इज इक्वल टू H माइनस L, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो हमें ओरिजिनल डेटा दिया रहता है उसी की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। और उसके बाद हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम बोलते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है H माइनस L अपॉन में H प्लस L। ठीक है, इससे हमें पता चलता है प्योर नंबर, और ये जब निकलता है तो ये रेशियो की फॉर्म में निकलता है, और इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, बस इतना से याद रख लेना। और ये देखिए मैंने रेंज बताया, अभी मैं इसके लिए एक न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहले फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, पहले इसमें डेज दिए हैं, ये देखिए पहले इसमें डेज दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये इसके डेज दिए हैं। फिर यहाँ पे हमें प्राइस दिया है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज को हम टू टाइप से निकालते हैं, एक हम रेंज निकालते हैं, फिर हम उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, पहले हम रेंज निकालते हैं, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था H माइनस L डिवाइड बाई 2। तो अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 750 और लोवेस्ट वैल्यू है 670। ठीक है, इतना सा पता चल गया। तो 750 माइनस 670 डिवाइड बाई 2। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था H माइनस L अपॉन H प्लस L इज इक्वल टू H क्या है इसमें 750 और L क्या है इसमें 670, और इसमें अभी हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 750 प्लस 670 इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 80 और अपॉन में आ जाएगा 1420। ठीक है, और इज इक्वल टू करके हमारे पास आएगा 0.0556, ये 5 है, 5633 ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको कैलकुलेट करके देखना है आपको, अगर आप खुद से करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो ये तो मैंने करके दिखा दिया। इसके बाद आपको देखिए नीचे एक और एक्टिविटी दी है, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। पहले आप रेंज निकालोगे, उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे। ठीक है, और ये आपको करना है, आप जब करोगे खुद से तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया रेंज। ठीक है, रेंज में ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 में हम क्वांटाइल डेविएशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एवरेज, देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ वाज माय लेक्चर। ठीक है, एंड
आपको अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि उनको मेरे टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है, तो आप जाके अबाउट में चेक करना, वहाँ पे भी मेरा टेलीग्राम का लिंक है। और आप शायद डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक देती हूँ, तो आपको वहाँ पे सिंपली जाके मुझे ज्वाइन करना है। आप जब मुझे ज्वाइन करोगे तो आप मुझे टेलीग्राम पेज पे चले जाओगे वहाँ पे, और आपको मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना है। और मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं तो आपको उनकी हेल्प से पढ़ना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना है, ठीक है। आप खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए, क्योंकि आपको भी पता है MBA का जो कोड है वो चेंज हुआ है अब की बार। ओके, तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी नोट्स हैं सभी स्टूडेंट्स की उनसे हेल्प हो जाए। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया रेंज। और इफ़ माय वीडियोस आर हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। सो देखिए, ये है क्वांटाइल डेविएशन, ठीक है। पहले हमने रेंज डिस्कस किया था, तो ऐसा क्या हुआ, हम तो रेंज कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो रेंज से हमारा कैलकुलेशन हो रहा था, तो ऐसा क्या हो गया जो हमें क्वांटाइल डेविएशन मेजर करना पड़ गया। ओके, क्या रेंज इसमें सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पहले रेंज की क्या लिमिटेशन थी, क्यों हमें रेंज की जगह पे हमें क्वांटाइल डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ गया। तो देखिए, रेंज की एक ना लिमिटेशन थी कि रेंज में ना इसमें क्या होता था कि इसमें 2 एक्सट्रीम आइटम्स थे, जैसे कि मतलब जैसे हमें हाईएस्ट और लोअर वैल्यू थी, ठीक है। तो इसमें हम हाईएस्ट और लोअर वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता था। बीच के जो आइटम होते थे उसको तो हम ले ही नहीं पाते थे, उनको तो हम कंसिडर कर ही नहीं पाते थे। तो जो बीच के जो इसमें जो होता था हायर और लोअर, इनमें वैल्यू को हम ले पाते थे, तो जो बीच का डेटा होगा उसका हम क्या करेंगे, ठीक है, तो वो तो रह जाएगा ना। तो इसमें क्या होता था, इसमें 2 एक्सट्रीम आइटम मतलब हायर और लोअर आइटम को ही कंसिडर किया जाता था, ठीक है, बीच का आइटम को कंसिडर नहीं किया जाता था। तो इसीलिए हमें क्वांटाइल डेविएशन का यूज़ करना पड़ा, ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला आया क्वांटाइल डेविएशन का। सो अभी देखिए क्वांटाइल डेविएशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया क्वांटाइल डेविएशन का, और कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें है ना हम 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वांटाइल डेविएशन में हम 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। जो पूरा आइटम है ना उसमें से बीच के 50% को कंसिडर किया जाता है इसमें, ठीक है। और क्वांटाइल्स में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो देखिए, अभी मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो इसको मैंने बताया क्वांटाइल्स में हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें हम 25% लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 25% यहाँ पे ले लिया, ठीक है, फिर हमने 25% यहाँ पे ले लिया, 25% यहाँ पे ले लिया, एंड 25% हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। फिर ये जो था इसको हम बोलते हैं Q1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं Q2 और इसको हम बोलते हैं Q3। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना। और देखिए, अगर आपने इससे पहले आपको मीन और मीडियन पढ़ना होगा, ठीक है, और इससे पहले मैंने क्वांटाइल, डिसाइल और परसेंटाइल वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, तो ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको वो वाला टॉपिक आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वांटाइल्स, परसेंटाइल और डिसाइल वाला पॉइंट आपने नहीं देखा है तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, तो इससे पहले आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि उसमें वो फॉर्मूला था ना क्वांटाइल में Q3 - Q1, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। दी क्वार्टाइल डेविएशन ऑल्सो नोन एज सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, एंड इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। इसमें हम डिफरेंस लेते हैं थर्ड क्वार्टाइल का और 1 क्वार्टाइल का, ठीक है। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो होता था Q3 - Q1, तो अभी है डेविएशन, ठीक है, ये है क्वांटाइल डेविएशन। तो इसको हम 2 पार्ट्स में 2 से डिवाइड करेंगे, तो और क्वांटाइल डेविएशन को हम डिनोट करते हैं QD से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q3 - Q1 और अपॉन में 2, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, रेंज के जैसे ही है ये, ठीक है। और ये देखिए, पहले यहाँ पे Q1 जो होता है फर्स्ट क्वांटाइल होता है और Q3 जो होता है थर्ड क्वांटाइल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको पहले मंथली वेजेस दी है और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ, और यहाँ पे आपको बोला है Q1 Q3 आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वांटाइल डेविएशन निकालना है। तो देखिए, पहले क्या है, पहले आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है, और इससे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जैसे 12 था,
ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम 12 में प्लस करेंगे 16 तो 28, 28 में प्लस करेंगे 39 तो 67, 67 में 56 प्लस करेंगे तो 123। तो ऐसे करके हम पूरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ओके, फिर देखिए अभी हमें निकालना है Q1। ठीक है, Q1 हमें निकालना है, तो Q1 को हम nth 4 करते हैं क्योंकि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये देखिए ये हमारा Q1 का फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डिस्पर्जन पढ़ने से पहले ना आपको मीन और मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों यहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, और क्वांटाइल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हमें Q1 निकालना है, तो पहले हमें इसका n/4 निकालना पड़ेगा। तो n देखिए n क्या है, ये आ गया आपको। ठीक है, ये आपका n है 300 है, यहाँ पे n आ गया। फिर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आया 75। तो अभी देखिए यहाँ पे 75 आपका कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, 75 आपका कहाँ पे पड़ रहा है, तो ये देखिए 75 आपका पड़ेगा यहाँ पे 123 पे आपका Q1 पड़ जाएगा। ठीक है, Q1 यहाँ पे पड़ेगा क्योंकि ऊपर करेंगे तो कम हो जाएगा, नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका Q1 पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है सिंपल आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका L प्लस n/4 माइनस PCF इंटू अपॉन में फ्रीक्वेंसी और इंटू आई। ये सब आपको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि L क्या होता है, n/4 क्या होता है। तो L देखिए पहले यहाँ पे हमारा जो 123 है Q1 आ गया। ठीक है, इसको हमने Q1 लिख दिया। ठीक है, और इससे ऊपर वाली जो होती है इसको हम PCF बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया। और इसके सामने वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसके साइड में जो 950 हो गया ये हो गया आपका L। ठीक है, लोअर लिमिट होगी आपकी। ठीक है, इसको हम सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए पहले हमने L प्लस कितना था इसका, L प्लस आया 950। ठीक है, और n/4 इसका यहाँ पे 75 आ गया था, और माइनस का 65 PCF और अपॉन में 56 यहाँ पे जो मैंने निकाला, और इनटू में आई आपको पता है इनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सब हमने पुट कर दिया और इससे हमारा ये आंसर निकल गया। ठीक है, ये तो आप निकाल लोगे। उसके बाद निकालना है हमें Q3। तो Q3 का मैंने बताया Q1 था तो 1 इंटू n करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 3n/4। तो यहाँ पे देखिए n हमारा आया था 300, तो 300 को हम 3 से इंटू करेंगे और बाद में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। तो अब हम देखते हैं 225 हमारा कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे लाई करता है। ये हो गया हमारा Q3, और इससे ऊपर वाला हमारा हो गया PCF, और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी होगी L। आ गया समझ में। ठीक है, बस इनको फॉर्मूले में पुट कर देना। ये इसका फॉर्मूला है। L हमारे पास है, ठीक है, L हमारे पास है 1050 और 3/n और अपॉन में 4 ये हमारा आया था 225 और माइनस का 185 PCF जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और अपॉन में 75। ठीक है, 75 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकला और इनटू में 5 इनके क्लास का बीच का इंटरवल। ठीक है, हो गया यहाँ पे, और हमने ये करके यहाँ पे निकाल दिया। हमारा आंसर आया 1076.67। ठीक है, इतना आ गया। बड़ा ही सिंपल था निकालना क्वांटाइल डेविएशन का। तो ये तो हमने निकाला क्वांटाइल डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं, इसका हम कोफिशिएंट भी निकालते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने H माइनस L रेंज का करके निकाला था ना, H माइनस L और अपॉन में H प्लस L। तो सिंपली हम इसको भी ऐसे निकाल देंगे। इसका कोफिशिएंट का देखिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन को Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा जो Q3 आया था, Q3 हमारा कितना आया था, देखिए Q3 हमारा आया था 1 मिनट, Q3 हमारा आया था ये वाला। ठीक है, और Q1 हमारा कितना था, ये वाला। ठीक है, पहले हमारा क्या था Q3 माइनस Q1, तो इस वाली वैल्यू में से हम इसको पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू में से पहले हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 119.53 और अपॉन में फिर हम इसी वाली वैल्यू को इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अभी प्लस है ना, नीचे प्लस है ना, तो हम इसको प्लस कर देंगे, तब हमारे पास आएगा 2033.81। ये मैं कोफिशिएंट बता रही हूँ। ठीक है, इनको जब हम करेंगे इनटू तब हमारे पास आ जाएगा 0.0587714। तो ऐसे हमारे पास कुछ आ जाएगा, और ये हमारे निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन। ओके, तो आज मैंने बताया हम क्वांटाइल डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस होती है कि डिसएडवांटेज ऑफ क्वांटाइल डेविएशन इज दैट इट्स इग्नोर द फर्स्ट एंड द लास्ट 25%। ठीक है, इसमें इग्नोर किया जाता है फर्स्ट एंड द लास्ट 25% ऑब्जर्वेशन को। ओके, ये भी बड़ा सिंपल था और आपके एग्जाम में आ सकता है क्वांटाइल डेविएशन। ओके,
सो अभी तक मैंने इस चैप्टर की 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वाला जो था रेंज और सेकंड है ये क्वांटाइल डेविएशन, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज डेविएशन, ओके। एंड सो गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना, खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए, और मुझे बताइएगा कि हाउ वाज माई लेक्चर, ठीक है। आपको जो मेरी वीडियोस है कैसी लगती है, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ इनसे आपकी कुछ हेल्प हो भी रही है या फिर मैं ऐसे ही बनाती जा रही हूँ इनको, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है, अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। का एवरेज डेविएशन, और इससे पहले मैंने रेंज डिस्कस किया था और क्वांटाइल डिस्कस किया था, एंड आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया होगा, उसके बाद ही आप ये वाला पार्ट देखना, ओके। तो ये देखिए, ये है एवरेज डेविएशन। तो अभी हमने पहले रेंज निकाला और क्वांटाइल डेविएशन निकाला, तो हमारे पास तो इतने सारे टूल्स हैं मेज़र करने के लिए, तो अभी हमें एवरेज की मतलब एवरेज की नीड क्यों पड़ी, तो हम एवरेज डेविएशन क्यों निकालते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे, ओके। तो देखिए क्या था कि जो रेंज था और जो हमारा क्वांटाइल डेविएशन था उसमें क्या था, रेंज एंड क्वांटाइल डेविएशन मेथड, उसमें हम एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला होता था, रेंज का फॉर्मूला था L-H और अपॉन में 2, एंड क्वांटाइल डेविएशन का फॉर्मूला था Q3 - Q1 और अपॉन में 2, ठीक है। ये सब मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, ओके। और तो उसमें क्या था, हम एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। रेंज में क्या था, हम लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को ही कैलकुलेट करते थे, और क्वांटाइल डेविएशन में क्या था, हम 25% निकालते थे, Q3 और Q1 का निकालते थे, उसमें भी क्या था, हम एवरेज नहीं ले सकते थे। तो अभी हमें एवरेज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम एवरेज नहीं निकाल पाते थे, और हमें एवरेज निकालने के लिए दैट्स वाई हमें एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें एवरेज डेविएशन निकालना पड़ता है, ओके। आपको समझ में आ गया इतना सा। तो इसमें देखिए रेंज और क्वांटाइल का मतलब बारी बारी यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखना, ओके। और अभी देखिए थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे है आपका एवरेज डेविएशन, तो यहाँ पे बोला है द मेजर ऑफ एवरेज डेविएशन इज इम्पोर्टेंट ओवर द प्रीवियस 2 मेजर्स इन द कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेशन इन द गिवन सेट ऑफ डेटा। द मेजर इज कंपेयर एज द मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन और द मीडियन, ओके। तो इसमें क्या बोला है, इस वाली लाइन में आपको क्या बोला, द मेजर इज कंप्यूटेड एज अ मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द मीडियन। इसमें क्या होता है, हर आइटम का डेविएशन लेते हैं हम, ओके, और फ्रॉम इट्स मीन या मीडियन, ठीक है, और उसका डेविएशन लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, वही होता है मीन डेविएशन, ओके। सो आई रिपीट, इसमें हम हर आइटम का डेविएशन लेते हैं फ्रॉम इट्स मीन एंड मीडियन, ओके। फिर हम उसका डेविएशन निकालते हैं और देन हम उसका एवरेज निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अगर आपको क्वेश्चन में मीन डेविएशन बोला तो आपको मीन डेविएशन निकालना है, और अगर आपको मीडियन बोला है तो आपको मीडियन से डेविएशन निकालना है, ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है, और एवरेज डेविएशन को हम डिनोट करते हैं AD से, और ये हो गया समीशन x - x बार अपॉन में 9, ठीक है। और x बार को हम मीन बोलते हैं, और एक और अगर मीडियन से बोला है निकालने के लिए तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा ये x ब्रैकेट में x सिग्मा ब्रैकेट में x - मीडियन अपॉन में n। तो आपको इस तरह से, अगर आपको मीन से बोला है तो आपको x बार वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मीडियन से बोला है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ओके। और अभी देखिए नीचे हम देखते हैं, theoretically speaking there is an advantages in the taking the deviation from median because the sum of the absolute deviation ignore sign, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अगर हम डेविएशन निकालते हैं मीडियन से, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें मीडियन से निकालते हैं डेविएशन तो ये ज़्यादा सही पड़ेगा, बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हम आइटम्स का डेविएशन लेते हैं और मीडियन से तो वो मिनिमम आता है, ठीक है, और हम साइन को इग्नोर करें तो, ठीक है। इसमें यही बोला है, आई रिपीट, कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें और हम डेविएशन निकालते हैं मीडियन से तो वो ज़्यादा सही पड़ेगा मीन के, ठीक है। और बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम आइटम का डेविएशन लेते हैं मीडियन से तो वो मिनिमम आता है, और इसमें अगर हम साइन को इग्नोर करें तो, ठीक है। और अगर एवरेज आप मीन को ले सकते हो तो मीडियन को भी ले सकते हैं, ठीक है। आप मीन को भी एवरेज ले सकते हो और मीडियन को भी एवरेज ले सकते हो। और
इसमें क्या होता है ना कि जो ये होता है मेजर ऑफ वेरिएशन, इसमें हमें एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज डेविएशन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो एवरेज डेविएशन तो मैं आज आपको डिस्कस कर रही हूँ, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। और ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये बेस्ट मेथड है वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपके एग्जाम में पक्का से आता है, और सम टाइम आपके एग्जाम में ये एवरेज डेविएशन भी आ जाता है। ठीक है, दोनों ही जो मेथड है वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या होता है ना, अभी देखिए यहाँ पे एक और लाइन दी है, इन द एक्चुअल प्रैक्टिस हाउ एवर अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज मोर पॉपुलरली यूज्ड इन कॉम्पिटिशन ऑफ एवरेज डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अधिकतर हम एवरेज अर्थमेटिक मीन से हम डेविएशन लिया जाता है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत बार एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन से हमें डेविएशन लिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखना, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, AD इज इक्वल टू समीशन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार और अपॉन में n। ठीक है, यह फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से देख लेना है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से देख लेना, इसी से आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाती हूँ, अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नाउ अभी देखते हैं हम नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको सेल्स दिया और नंबर ऑफ डेज दिए हैं। ठीक है, इससे हम अपना सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे अभी देखिए हम इसको निकालेंगे, ये जो आपको इलस्ट्रेशन दी है ना, और ये आप ना बुक में देख लेना, मैं जो जो पॉइंट्स बताती हूँ ना, ये आप अपने बुक में साइड में नोट करते रहना। ठीक है, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ वो बुक में नहीं होते वो पॉइंट, तो आप उनको नोट करते रहना अपने ओन वर्ड्स में, तो आपको और अच्छे से समझ पाओगे आप। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आपको पहले सेल्स दिया है और फिर आपको नंबर ऑफ डेज दिए थे ना, यहाँ पे f दिया था, मतलब इसको हम f मान लेंगे, तो ये आपको f मानना है, इसको ये f हो गया। और देखिए पहले आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूस सीरीज है, और मैं ये पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं। ओके, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज हम किसको बोलते हैं, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूस सीरीज है। तो जब भी कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें हम पहले क्या निकालते हैं, उसमें हम पहले निकालते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, और मिड पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 40 और 50 है। ठीक है, हम 40 और 50 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 45। ठीक है, हम मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो आपका आएगा 45। ठीक है, तो इस तरह से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो अभी देखिए पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेल्स दिया था और नंबर ऑफ डेज दिए थे, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप सेल्स जो है यहाँ पे एज इट इज़ रख लोगे, फिर इसका जो मीडियन है मिड पॉइंट, आप सारी वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकालोगे। ठीक है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी थी यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ना बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो 10 है ना, यहाँ पे आप 5 कर लेना। ठीक है, ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप 5 कर लेना। और फिर हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमें एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एफ था ना, तो एफ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एफ हम कैसे निकालेंगे, ये जो है 45 और इंटू में 5। ठीक है, तो हमारा एफ निकल जाएगा, क्योंकि ये एफ बोला है ना, तो ये हो गया एफ और ये हो गया एक्स, और हम इन दोनों को इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 45 इंटू 5 तो 225, और 55 इंटू 15 तो 825। तो ऐसे करके हम पूरा एफ निकालेंगे। उसके बाद हमें निकालना है ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो अभी देखिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो पहले हम जो हमारे पास ये जो है, ये जो पूरी आइटम है, एक मिनट, तो अगर हमें पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम पहले टोटल कर लेंगे पूरा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो एफ है इसका भी हम पूरा टोटल कर लेंगे। ओके, अभी देखिए नीचे देखिए पहले थोड़ा सा, अब ये देखिए यहाँ पे है, पहले यहाँ पे सेल्स था। ठीक है, यहाँ पे पहले सेल्स है, फिर हमने मिड पॉइंट निकाला, फिर नंबर ऑफ डेज ये एफ है, फिर हमें एफ एक्स निकालना था, तो हमने इन दोनों का इंटू कर दिया। ठीक है, पहले ये पार्ट समझो, ये दोनों पार्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये निकल गया। तो ये जो था पहले हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, तो हमारे पास एन आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमारे पास एन आता है। फिर हमने ये वाली जो निकाली थी ना, ये वाली एफ एक्स हमने इंटू करके निकाला था, तो हमें इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ और एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, और हमें अभी निकालना है एक्स बार। तो अभी हमें एक्स बार निकालना है। अभी देखिए हम एक्स बार कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए हम एक्स बार निकालते हैं, ये वाली जो वैल्यू है और इसको अपॉन में करके। ठीक है, ई एफ एक्स और अपॉन में एन, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी और 100 लिख दिया, तो हमारा आया 71 आ गया।
तो हमारा x बार आया 71। तो इसी की हेल्प से हम आगे की वैल्यू निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ ये हमारा x बार है, ठीक है, ये हमारा x बार है और x बार हमने कितना निकाला है 71, ठीक है, मैंने डिस्कस किया ना 71। तो अभी हम क्या करेंगे, और हमारे पास x कितना है 45, ये हमारे पास x है। तो हम क्या करेंगे ना 45 माइनस 71, तो हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक है। और आगे ही हम ऐसे निकालेंगे 55 माइनस 71, ये x बार की वैल्यू हमारे पास 71 होगी ना, इसमें बस आपको x की वैल्यू पुट करते जाने और x बार की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो 55 माइनस 71 16 आ जाएगा, 65 माइनस 71 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही करके आप सारी वैल्यूज़ निकालोगे। फिर अगर आप 75 माइनस अगर आप यहाँ पे करोगे, अगर आप यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे देखना, अगर आप 75 माइनस 71 करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 85 माइनस 71 करोगे तो 14 आ जाएगा, 95 माइनस 71 करोगे तो 24 आ जाएगा। और यहाँ पे देखना ये माइनस का आएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्लस और जो माइनस का साइन होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है, एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, आपको देखिए पता चल रहा होगा ना ये। तो अभी आपको क्या करना है ना, जो आपको निकालना है एफ ब्रैकेट में एक्स, तो एफ कहाँ पे आपका, एफ ये रहा, ठीक है। आपको इस वाले एफ से इसको इंटू करना है, ठीक है। ये एक्स माइनस एक्स बार निकला आपको, तो आपको क्या करना है 5 इंटू 26 करोगे तो 130 आएगा, फिर 15 इंटू 16 करोगे तो 240 आएगा, 25 इंटू 6 करोगे तो 150 आएगा, ओके। तो इस वाली वैल्यू को आपको इससे इंटू करना है, तो आपका एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आप नीचे पूरा निकाल लोगे, ठीक है। आप नीचे निकालोगे पहले, जैसे कि ये था f, तो इसको इंटू किया तो इतना, फिर इसको इससे इंटू किया तो इतना, इसका इससे किया तो इंटू किया तो इतना, ठीक है। फिर हमने ये जो सारी वैल्यू ये प्लस कर ली, n हमने निकाला था 100, ई एफ एक्स हमने निकाला था 710, और फिर हमने ई एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार हमें निकालना था। तो इन सब वारी वैल्यू का, ये जो ऊपर भी हमारे पास वैल्यू थी, इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1040, ठीक है। और यही हमें चाहिए अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा, ये तो हमने निकाल लिया था पहले, एक्स बार हमने निकाला था, तो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, ए डी को हम डिनोट करते हैं एवरेज डेविएशन से, और ई एफ और एक्स माइनस एक्स बार और अपॉन में एन, ठीक है। ये हमारा निकला, यहाँ पे हमने निकाला था ये, और एन हमारे पास था 100, तो हमें इसको डिवाइड करके आ जाएगा 10.4, ओके, इतना आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी था, आप इसको समझ सकते हो और कर पाओगे अच्छे से। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द रिलेटिव मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एवरेज डेविएशन कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम टू तरीके से, टू टाइप से हम निकालते हैं इसको। हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेथड और सेकंड होता है रिलेटिव मेथड। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। एब्सोल्यूट में क्या होता है, हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा दिया रहता है उसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं, और जो रिलेटिव होता है उसको हम परसेंटेज में हम रेशियो में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कोफिशिएंट निकलता है। रिलेटिव मेजरमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एवरेज डेविएशन, रिलेटिव मेजर को ही हम कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए ये होता है आपका एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका एवरेज डेविएशन को जब हम कोफिशिएंट से निकालते हैं तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और कोफिशिएंट को ही हम रिलेटिव मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें मीन से निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए डी अपॉन मीन से आपको निकालना है। और अगर आपको बोला है, अगर आपको मीडियन से बोला है तो ये निकालना है, और मीन से बोला तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जिस भी हिसाब से आपके क्वेश्चन में बोला आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ओके। तो ये नीचे देखिए यहाँ पे आपको बोला है ऑल्दो द एवरेज डेविएशन इज़ अ गुड मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, और इट इज़ यूज टू लिमिटेड, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है वो लिमिटेड होता है। इफ़ वन डिज़ायर ओनली द मेजर एंड कंपेयर वेरिएबिलिटी अमॉन्ग सेवरल सेट ऑफ डेटा एंड द एवरेज डेविएशन मे बी यूज्ड, ओके। एक इसका डिसएडवांटेज होता है, लैक ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, एंड दिस इज़ मोर ट्रू बिकॉज नॉन यूज ऑफ साइन इट इज़ कैलकुलेशन मेक इज एल्जेब्रिक इनकन्सिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो साइन होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। आपको जो बुक में दिए हैं ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनको मैं पॉइंट्स में बताती हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स में, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ओके। सो जस्ट वेट मिनट। सो ये देखिए ये है इसकी एवरेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। ये देखो आप, इसमें क्या होता है, पहले इसका एडवांटेज है कि इसको इजी टू कंप्यूट, इसको कंप्यूट करना इजी है, क्योंकि इसमें है ना हम जो साइंस होते हैं उनको ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कोई माइनस में वैल्यू आती है तो उसको हम मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें जो प्लस और माइनस का जो साइन होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये ईजी होता है कंप्यूट करने में। फिर होता है ये सिंपलेस्ट मेथड होता है, ठीक है। और
और क्या होता है कि ये दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है कि हर आइटम को कंसिडर किया जाता है और दिस मेथड इज़ लेस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, ये एक्सट्रीम आइटम्स को अफेक्ट नहीं करता है। एंड मोर अप्रोप्रिएट मेथड टू कंपैरिजन टू और मोर आइटम्स। अगर आपको दो या दो से आइटम के बीच में कंपैरिजन करना है तो ये अच्छा मेथड है कंप्यूट करने के लिए। ओके, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, इग्नोर आर साइन, इसमें साइन को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, और नॉट गिवन अस वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, ये अच्छे से रिजल्ट आपको बता नहीं पाता, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाता ना, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो इट इज़ नॉट आ कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये थी आपकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप इनको एग्जाम में लिखते हो ना तो आपका मार्क्स जो कटेंगे नहीं। ठीक है, ऊपर से आपके मार्क्स जो होते हैं ना बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो पर इनको अपनी जो बुक है ना उनमें लिख लेना, और इजी है, आपको अच्छे से मतलब जल्दी याद हो जाएंगे ये। और आप अपने जो क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, उल्टा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया है एवरेज डेविएशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। ओके, और इफ़ माय वीडियोस आर हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड मुझे बताना हाउ वाज माय लेक्चर। ओके, तो कमेंट में मुझे बताना आपको जो मेरी वीडियोस है ये कैसी लगती है। ठीक है, आपकी कुछ इनसे हेल्प होती भी है कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आपको भी पता है MBA का जो कोड है न्यू चेंज हुआ है। और नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड है डिस्पर्जन को मेज़र करने का। ठीक है, और पहले मैं इसके बारे में कुछ बताती हूँ। जो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट है वॉज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन इन 1823। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये दिया था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर ऑफ वेरिएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, और ये हर जगह पे यूज़ होता है। एंड इस मेथड में ना कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि रेंज में एक लिमिटेशन थी ना कि वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को लेता है, और क्वांटाइल में मैंने बताया था कि 25% लेता है। ठीक है, तो वो पूरे एंटायर डेटा को तो कवर नहीं करता ना, तो इस मेथड में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये हर एंटायर डेटा को कैलकुलेट करता है। और जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए डिस्पर्जन को मेजरमेंट करने के लिए, इसमें वो सारी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड डिस्पर्जन को मेजर करने का। ठीक है, और इसका दूसरा नेम है रूट्स मीन स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसका रूट्स मीन स्क्वायर मेथड, इसका सेकंड नेम है स्टैंडर्ड डेविएशन का, या फिर हमें इसे स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हम इसमें लेते हैं मीन का। ओके, और मैं ये जो बोल रही हूँ ना, तो आप क्या करोगे ना, अपनी बुक आप ऑन करके बैठना। ठीक है, और जो मैं बोलती जा रही हूँ ना, इनको अपने ऑन वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये सब जो मैंने बताया ये हमारी बुक में नहीं है। ठीक है, तो आप इनको लिख लेना। और देखिए, अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड important measure of variation, and in computing the average deviation is ignore or sign are ignored। ठीक है, इसमें साइन को इग्नोर किया जाता है, और ये मोस्ट वाइडली है यूज है, जो कि मैंने आपको बताया। एंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय स्क्वेयरिंग द डेविएशन। ठीक है, एंड विच मेक द ऑल पॉजिटिव्स, एंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो नॉन एज द रूट मीन्स स्क्वेयर डेविएशन। मैंने बताया ना आपको, इसका सेकेंड नेम होता है, सेकेंड नेम इसका होता है रूट मीन्स स्क्वेयर डेविएशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इज जनरली डिनोटेड बाय द लोअर केस ग्रीक लेटर रीड बाय सिग्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो नॉन एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज जनरली डिनोटेड बाय लोअर केस एट द सिग्मा। ठीक है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ओके, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है समीशन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और बाय में अपॉन में n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए, दिस स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं, और वेरिएंस होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का
सिग्मा और सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है वेरिएंस, ठीक है। एंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन आर वेरिएंस बिकम लार्जर एज द स्क्वायर ऑफ द डेटा बिकम ग्रेटर, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट इज रीडली कंपेरेबल विद अदर स्टैंडर्ड डेविएशन आर द ग्रेटेस्ट द स्टैंडर्ड डेविएशन द ग्रेटेस्ट द वेरिएबिलिटी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप इससे इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ये वाला फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे हर जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, बट ये वाला थोड़ा इजी होता है कैलकुलेट करने में। अभी देखिए, अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है नीचे। पहले मैं बताती हूँ कि जो, तो देखिए ये है एक क्वेश्चन, और ये आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, ठीक है। ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। यहाँ पे पहले प्रॉफिट दिया है, फिर नंबर ऑफ़ कंपनीज दी हैं, और 100 कंपनीज आपको दी हैं, ठीक है। और अभी देखिए पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम इसको कैलकुलेट करने का कैसे देखते हैं। तो आपको पता है कि जब कंटिन्यूस सीरीज़ आपको दी होते हैं तो उसमें हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे देखिए, ये पहले प्रॉफिट दिया था और यहाँ पे ये आपको फ्रीक्वेंसी दी थी, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें डी भी चाहिए इसमें, तो फिर तो हमें डी निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स दिया है, फिर हमने इसका प्रॉफिट्स का पहले हमने मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट मैंने आपको बताया जैसे कि आप 8 + 10 करोगे और फिर डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 9, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरी जो मिड पॉइंट है इनको कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट जो ये है प्रॉफिट और फ्रीक्वेंसी आपको दी थी, मिड पॉइंट मैंने बताया आपको कैसे करना है। 8 + 10 डिवाइड बाय 2 और 12 + 10 + 12 डिवाइड बाय 2 करके निकालोगे तो 11 आ जाएगा। फिर 12 + 14 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरी मिड पॉइंट निकाल लेनी है, और फिर आपको डी निकालना है, ठीक है। तो डी आप कैसे निकालोगे? डी का फॉर्मूला होता है x - a, ठीक है, अपॉन में 2। तो x तो हमारे पास है, x तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो हमें a निकालना। तो a हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है इसमें से हमें a निकालना होता है, ठीक है। एक तो आप इसका डिफरेंस ले लो, ठीक है। यहाँ पे कितने, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 6 है, ठीक है। 6 है तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। 7 होता तो हम 3 ऊपर से छोड़ते, 3 नीचे से छोड़ते, और बीच में जो रह जाता तो वो हम ले लेते a। तो इसमें क्या 6 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर से छोड़ देंगे, 2 नीचे से छोड़ देंगे, तो ये बीच में 2 बच गए। जो भी बीच में बच गया उनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे 13 और 15 में से बड़ा है 15, तो हम a ले लेंगे 15, ठीक है। पहले तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं और जो बीच में जो नंबर रह जाता है वो ले लेते हैं। अगर एक सिंगल वर्ड नंबर रहता है तो हम उसको ले लेते हैं, बट यहाँ पे 2 नंबर थे तो उसमें से हमें बड़ा देखना पड़ेगा। जो बड़ा नंबर वो होगा वो हम ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे 15, तो x - 15 हमने ले लिया। तो अभी देखिए 9 - 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -3, 11 - 15 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -2, 13 - 15 और डिवाइड बाय 2 तो 1। तो ऐसे करके हम पूरा ये डी निकल जाएगा हमारा। फिर हमें निकालना है एफ डी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एफ डी है ना, एफ डी और एफ डी का स्क्वायर। तो पहले हम एफ डी निकालेंगे फिर तो उसको स्क्वायर करेंगे ना। तो पहले देखिए हम एफ डी निकालेंगे, पहले हमने एफ निकाला, एफ तो दिया ही था। अगर हमें डी भी चाहिए तो हमें पहले डी निकालना पड़ेगा। डी मैंने आपको बताया x - a करके हम डी निकालते हैं। अब हमें एफ डी चाहिए तो एफ डी में हम इनका इंटू कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 8 और 3 को हम इंटू करेंगे तो -24, 12 को 2 से करेंगे -24। तो ऐसे करके हम ये वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे और इसको हम प्लस कर देंगे, जो भी प्लस माइनस करके आएगा। फिर हमें एफ डी निकल गया, ये हमारा एफ डी हो गया। फिर हमें इस एफ डी का हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली जो वैल्यू है इनका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इस वाली वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे, फिर हमें एफ डी निकल जाएगा। फिर ये जितनी भी वैल्यू है हम इनका प्लस कर देंगे, और ये जो वैल्यू है इसका भी हम प्लस कर देंगे और इनका हम प्लस कर देंगे। सिंपली हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू ब्रैकेट में ई एफ डी का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस ई एफ डी का ब्रैकेट में ई एफ डी का होल स्क्वायर और माइनस में एन और इनटू में आई, ठीक है। तो ई एफ डी का स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपका आया 200, फिर अपॉन में एन था 100 माइनस का 28 का हमें स्क्वायर करना है और अपॉन में 100 और इनटू में 2। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, आई में 2 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये 2, ठीक है। बस हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2.77, ओके। तो ये था एक इसका सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। एंड यहाँ पे देखिए दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेजरिंग वेरिएबिलिटी एंड व्हाइल ऑल द मेजर हैव rather स्पेशल यूजेस इन एडिशन it is the only measure positioning the measuring mathematical properties like combining standard deviation is most useful for advanced statistical works, ठीक है। और ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया, जो नीचे न्यूमेरिकल दिया है ये आपको करना है। अगर आप ये करोगे तो आपको जो मैंने समझाया स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी दिया है, जैसे कि रेंज का, क्वांटाइल का, एवरेज का कोफिशिएंट निकालते हैं वैसे इसी का कोफिशिएंट भी दिया है। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी यूज रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिनोटेड बाय CV
स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते थे सिग्मा से, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं सीवी से। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है तो देखिए ये तो हमारे पास टेबल दी है और ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। इसका फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया तो 1.045 इंटू में अपॉन 86 और इंटू में 100, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा, ठीक है। और मैंने आज डिस्कस किया स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको मैंने बहुत ही सिंपल मीनिंग में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। और इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। एंड मुझे बताना हाउ वाज माई लेक्चर, ठीक है। मुझे बताना कि आपको मेरा जो लेक्चर है ये आपको कुछ हेल्प करता भी है या फिर ऐसे बनाई जा रही हूँ मैं, ओके। और कमेंट्स में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं मैं वहीं पे उनको पोस्ट करती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपको मेरा टेलीग्राम नहीं मिला, तो आप मुझे अबाउट में जाके भी आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड आप डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो, आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको वहाँ पर भी मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे सिंपली वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना। और जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं मैं वहीं पे उनको पोस्ट करती हूँ, ओके। तो वहाँ पे आपको जाके मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और गाइस लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। So until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.